हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप सबके केवीएस के जो टीयर फर्स्ट है उसका फाइनली पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब आप सबके बहुत सारे इस बात को लेकर डिमांड आ रहे हैं कि सर हमें टीयर सेकंड की तैयारी करनी है, क्या बेस्ट किताबें हो सकती है, हम क्या स्ट्रेटजी बनाएं, साथ ही साथ कितना अगर हम स्कोर कर रहे हैं तो हम ये मान सकते हैं कि हम टीयर 2 देने को हमको अवसर मिलेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इन सारी चीजों पर बात करेंगे। उससे पहले साथियों, आपने अपने इस एग्जाम में देखा कि आपके पेपर का जो लेवल था वो काफी अच्छा था। हालांकि सिलेबस को भी बदला गया, सारी चीजें चेंज हुई हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई है। जी हाँ, अगर हम बात करें यहाँ पर आपके जीएस वाले पोर्शन पर, जीएस को लेकर के मैं आप लोगों के साथ लगातार मेहनत कर रहा हूँ और इसमें ये आप लोगों ने जो है बहुत सारे साथियों ने मैसेज किया कि काफी कुछ क्वेश्चंस बीच में आपको काफी क्वेश्चंस वहां पर देखने को मिले हैं जो मैंने प्रैक्टिस कराया। तो निश्चित तौर पर मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि चलो यार, अच्छा है कि आप लोगों को इसका लाभ मिला। और इसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा परेशान किया वो आपका मैथ्स और रीजनिंग था। तो मैथ वाले पोर्शन में अगर हम बात करें तो भाई देखो, मैथ हो या रीजनिंग हो, ऐसे पोर्शन के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। और प्रैक्टिस के लिए इस समय बेहतरीन प्लेटफॉर्म बन गया है आपका टेक्स्ट बुक। जी हाँ, टेक्स्ट बुक पर इस समय ऑफर भी चल रहा है, हार्वेस्टिंग सक्सेस सेल के नाम से, जो कि 13 और 14 के डेट में चलेगा। और इस बार अगर आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो खरीदते हैं तो मात्र 351 रुपए में आपको मिल जाएगा। और उस पर भी अगर आप हमारा कोड यूज करेंगे GIC12 तो आपको 12% अतिरिक्त छूट मिल जाएगा। तो यहां पर आप इस ऑफर का लाभ लेने के लिए लिंक दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में, उसको डाउनलोड करें और ऑफर का लाभ उठाएं, प्रैक्टिस करिए। अगर हम आपके यहां पर बात करें कट ऑफ के बारे में तो आप ये समझ लीजिए कि खास करके अगर हम पीआरटी की बात करें तो पीआरटी में देखो 2933 सीटें हैं, ठीक है, केबीएस एनबीएस दोनों की। तो यहां पर 2933 सीटें हैं और 10,000 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाना है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहां पर 29,330 सीटें हो जाती हैं आपके लिए। और जिस तरीके का पेपर था, जिस तरीके से लोगों ने बताया और सारी चीजों को मैंने भी एनालिसिस किया, देखा पेपर के पैटर्न को, स्टैंडर्ड को देखने के बाद एक चीज स्पष्ट है कि आप अगर स्कोर कर रहे हैं, खास करके आप जनरल ओबीसी 60 के आसपास में आप स्कोर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये मान लीजिए कि आप जो है बिल्कुल पूरी चांस है कि आपको टीयर 2 देने का अवसर मिलेगा। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि सीटें कम है। अब चूंकि 10 गुना बुलाया जाना एक बड़ी संख्या होती है और इसमें पेपर के स्टैंडर्ड को भी देखते हुए अगर आप 60 का स्कोर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप इस चीज को मान सकते हैं। और 80 भाई आप एक दो क्वेश्चन और घटा करके 58 या 57, लेकिन इसके नीचे बहुत मुश्किल है चीजों को लेके जाना। आगे भी जा सकती है, लेकिन जो चीजें समझ में मुझे आई है, मुझे लगता है कि आप लोगों तक शेयर करना चाहिए। तो इतना अगर आप कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने आप को लेकर के होपफुल हो सकते हैं। अगर हम आपके टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में अगर देखें तो अलग अलग तरीके से लगभग 5,500 से ज्यादा सीटें हैं आपकी, और वहां पर भी हर विषय की अलग अलग सीटें हैं और पेपर का लेवल बड़ा अच्छा रहा, अच्छा खासा रहा। यहां भी आप इतना समझ लीजिए कि आप अगर अपने विषय में, जी हाँ, अगर हम इंग्लिश की बात करें खास करके, तो इंग्लिश में आप 55 से 60 के बीच में अगर आप स्कोर मतलब क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप ये उम्मीद करें कि आपको टीयर 2 के लिए कॉल जरूर आएगा। जी हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि इतना आपको इसी तरीके से 55 से 60 के बीच में ज्यादातर आपके सब्जेक्टों के कट ऑफ होने वाले। हर सब्जेक्ट की अलग अलग रहेगी, लेकिन सब सब्जेक्टों में 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाना है। तो यहाँ पर एक बड़ी संख्या हो जाती है आपकी सीटों की, और उसके सापेक्ष में चूंकि आप देखें तो ये चीजें आपके लिए यहाँ पर काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएंगी, जो 10 गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाना है। तो यहाँ पर आप 55 से 60 के बीच में अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए पॉसिबिलिटी है कि आपको टीयर 2 देखने को मिलेगा। और इसी तरीके से अगर हम प्रवक्ता की बात करें, चूंकि इसमें जो मैथ वाला पोर्शन था वो एकदम बिल्कुल घुमा दिया था भाई। बहुत सारे साथियों ने मैसेज किया कि सर हमें लगता है कि इस पेपर को 2 घंटे नहीं 2 साल में सॉल्व करने के लिए मिलना चाहिए था, अब समय ही कम पड़ गया उनको। तो चूंकि पेपर भाई नहीं होता है मैथ्स वाले, मैथ हमने देखा अभी जो एलटी का पेपर हुआ था, मैथ्स वाले भाई अपना ही पेपर नहीं सॉल्व कर पाए, 60-70 क्वेश्चन करने में हालत खराब हो गई। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो टाइम टेकिंग होता है और प्रैक्टिस का विषय होता है। तो ये चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं कि आप अगर 50 से 55 के बीच में अलग अलग सब्जेक्ट में अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको उम्मीद रखना चाहिए कि आपको अवसर मिल सकता है टीयर 2 के लिए।
अब अगर हम आपके बात करें टीयर 2 के प्रिपरेशन के लिए, खास करके पीआरटी के, तो पीआरटी के लिए देखो यार, मार्केट में बहुत सारी किताबें और बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल हो चुके हैं, और उसमें भी ये पोर्शन है, ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, और ये जो मार्क्स हैं ये आपके मतलब सिलेक्शन के लिए काउंट होंगे। तो अभी तक तो जो टीयर 1 था वो तो क्वालिफाइंग था, लेकिन टीयर 2 आपके लिए जो है क्वालिफाइंग नहीं, ये मार्क्स आपके काउंट होंगे। अब ये 100 नंबर होगा, और 100 नंबर में 70 जो है क्वेश्चंस होंगे कुल मिलाकर के, 60 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे जो कि 60 नंबर के रहेंगे, और 10 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव जो कि 40 नंबर के रहेंगे। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो आपका पूरा सिलेबस डिसाइडेड है, और रणनीति बना करके अभी से आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एक समय में जब देखो यहाँ पर 10 क्वेश्चन भले है 40 नंबर का है, वो आपके खास करके राइटिंग को ज़्यादा जज करेगा, और आपके लिखने की जो मैच्योरिटी होगी, आप क्वेश्चन को किस तरीके से समझ रहे हैं, किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, लिखने की आपकी भाषा क्या है, इसका बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, ठीक है। और ज़्यादातर पार्ट तो आपने प्रीलिम्स के माध्यम से कवर किया ही है, वो अलग विषय है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर लिखने वाले पोर्शन पर, तो लिखने के लिए ये आपके लिए एक बेहतर अवसर हो सकता है, और अभी से आपको इसकी प्रैक्टिस निश्चित तौर पर करनी चाहिए। तो ये किताबें, और इस तरीके से आपको इसका अलग अलग तरीके से प्लान बना करके आप चीज़ों को कर सकते हैं। अगर आप एलटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी, और आपका एग्जाम अभी बाकी है, तो अभी सब कुछ होल्ड करो, और इसका प्रीलिम्स का एग्जाम आप जो 18, 19 और 24, 25 के आसपास में जो आपके एग्जाम होने वाले हैं, इन एग्जाम को कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आप अपने इस केवीएस वाले पोर्शन पर ध्यान दीजिएगा, और मुझे लगता है ये एग्जाम आपको मार्च से अप्रैल के बीच में देखने को मिल सकता है टीयर 2 का। इतना समय आपको मिलेगा, चूंकि हम देखें तो यहाँ 15 जनवरी के आसपास तक आपका 15 दिन इधर बचा है, और 1 महीने, वो तो कहने के मतलब यह है कि बहुत जल्दी करेंगे, तो भी फरवरी में तो कोई चांस नहीं है, मार्च में ही आपको मिलेगा। और अभी से अगर आप रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करते जाएंगे तो इस एग्जाम में आप निश्चित तौर पर बेहतर करके आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और अगर आपके फिलहाल कोई और सवाल हो, कोई और सुझाव हो, तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं उस पर जरूर बात करूंगा। और फिलहाल अभी मैं आप लोगों को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और भी चीज़ें जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, मैं उनको समय समय पर आप लोगों के बीच लाता रहूँगा। उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिए होंगे। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।